अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। आज मंगल का दिन है और 26 नवंबर है। कल से अब तक की जो डेवलपमेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 245 के तहत फ़ौज को डिप्लॉय कर दिया गया है और फ़ौज के जो दस्ते हैं वो इस्लामाबाद की सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। मैं इतना परेशान हूँ इस ख़बर को सुन के कि ये पाकिस्तान को एक ऐसी तरफ धकेल देगा ये फ़ौज का, क्योंकि इनको ये हुक्म दे दिया गया है कि आप लोगों को शरपसंदों को गोली मारने का हुक्म है देखते ही। अब आप देखें पारा चनार के अंदर जो हो रहा है, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग दोनों तरफ शहीद हो चुके हैं। वहाँ आर्मी आप डिप्लॉय नहीं करते हैं, आप वहाँ पर आर्मी को ये हुक्म नहीं देते हैं कि दहशतगर्दों को देखते ही गोली मार दी जाए, जो जिस तरफ के भी हों। आप जो जो टीएलपी वाले हैं, जब वो इस्लामाबाद के अंदर आते हैं, आप उनको पैसे बाँटते हैं। आप उस टाइम ये हुक्म नहीं देते हैं फ़ौज को कि फ़ौज को वहाँ डिप्लॉय कर दिया जाए और शरपसंदों को देख के गोली मार दी जाए। आप एक जमात को इसलिए उनको शरपसंद कह रहे हैं कि उनका जो झुकाव है वो एक सियासी तंज़ीम की तरफ है, जिसकी आइन हमें इजाज़त देता है, पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है कि वहाँ पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। मगर मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं, क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं, वो कोई उनके अंदर सियासी शऊर है नहीं, तो वो फ़ैसले कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को सरासर नुकसान हो रहा है। चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, उन्होंने इस मुल्क को भी अपना चैनल जो 24 वो चलाते हैं वो समझ लिया है और अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको दिल चाहता है उठाते हैं और जिस तरह उनका दिल चाहता है उसको ट्रीट करते हैं। ये अब तक की ख़ास ख़बर थी कि 245 का आर्टिकल के तहत वहाँ पर फ़ौज को डिप्लॉय कर दिया गया है। अच्छा, अब जो एहतजाज हो रहा है उसके अंदर मैं आपको बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा एक न्यूज़ चल रही है, जो मेन मीडिया ऑब्वियस आपको नहीं बता रहा है, कि पीटीआई पर एक पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा या जो आइनी बेंच हैं उनसे रुजू किया जा सकता है और पीटीआई को कलअदम करार दिया जा सकता है। ये हो सकता है क्योंकि इसकी जो ज़राए हैं वो इस बारे में बहुत बात कर रहे हैं कि इस धरने को लेकर जो भी अभी चल रहा है, इस पीटीआई पर पाबंदी लगवा सकते हैं। अच्छा, अभी जो धरना चल रहा है, जो लोग जुलूस जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, वो इस्लामाबाद के अंदर डी चौक से कोई आधे घंटे के फासले पर हैं, ज़ीरो पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और एक एक अजीब माहौल देखने में आ रहा है जलसे के अंदर, कि लोग जो हैं वो अपने घरों से खाना बना के दे रहे हैं, लोगों ने अपने पासवर्ड हटा दिए हैं। मैं एक ऐलान ट्विटर पे देख रहा था कि बैरून मुल्क जो लोग हैं वो बाकायदा उन्होंने एक सिस्टम बनाया है पैसे भेजने का, कि जो धरने में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको पैसे भेज रहे हैं और वो धरने में जो लोग हैं उनको खाना पीने की अशिया फ़राहम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। जो बुशरा बीबी हैं वो अमीर अली गंडापुर के साथ लीड कर रही हैं। दूसरी तरफ अलीमा ख़ान और नौरीन ख़ान जो इमरान ख़ान की बहनें हैं वो इसको लीड कर रही हैं। तो एक कामयाब जलसा, जिसको अब जो एक कामयाब एक्सरसाइज़ आप कह सकते हैं, वो हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। जिस तरह मैंने कल बताया था कि ये अंदाज़ा 5 से 8 लाख के करीब आवाम है, मगर मुझे लगता है कि ये तादाद और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अभी मैं ये फ़ॉलो कर रहा था कि पंजाब से लोगों के काफ़िले और आ रहे हैं। तो अल्लाह करे इसका अंजाम मुंतकी हो, अच्छा अंजाम हो। दोनों फ़रीक या तीनों फ़रीक, जिसके अंदर हमारी फ़ौज भी शामिल है, वो मिल जाएँ, बैठ जाएँ आपस में और अल्लाह करे कि इसका अच्छा सा अंजाम हो जाए। अच्छा जी, रात गए ये ख़बरें आती रहीं कि अडियाला जेल के अंदर जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं और अमीर अली गंडापुर हैं, वो 2 से 3 दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है। रात को जेल के दरवाज़े खोले गए हैं 12 बजे के बाद, ख़ान साहब से मुलाकात की गई है और ख़ान साहब एक बात पे डटे हुए हैं कि या तो ख़ान साहब की जो 3 जो एक्सक्यूज़ मी, ख़ान साहब की जो 3 नकात का एजेंडा है कि आप उसको पहले कबूल करें। पहले ख़ान साहब की रिहाई होनी चाहिए, 26वीं जो तरमीम है उसको रिवर्स होना चाहिए
और जो 8 फरवरी के जो इलेक्शन चोरी किए गए हैं उनका मैंडेट वो वापस किया जाए। उससे पहले जो बोला जा रहा है कि कोई बात नहीं की जाएगी। हालाँकि ये तक सुनने में आ रहा है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनको इमरान खान ने मना कर दिया है कि जब तक आप ये तीनों चीज़ों पे अमल ना करवा लें, आप मुझसे मुलाकात के लिए नहीं आइएगा। इस तरह की बातें भी मुबैयन तौर पर सुनी गई हैं। इसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी है, मगर ये बात ख़बरों में ज़रूर चली है। अच्छा जी, एक बयान मोहसिन नकवी साहब ने दिया था गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से कि ये लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। देखें, ये इतना कोई संगीन उन्होंने बयान दिया है कि जो कश्मीर के रहने वाले हैं, जो गिलगित के रहने वाले हैं, जो आज़ाद इलाक़ों के रहने वाले हैं, उनके अंदर इतना गम और गुस्सा पाया जाता है। कोई इस बयान को घटिया कह रहा है, कोई शर्मनाक कह रहा है, मगर मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि वो सिलेक्टेड हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है सियासत का, उनको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं पता। जो एक पाकिस्तान का बयानिया है 70 साल का कि पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ये साफ फरमा रहे हैं कि अगर जो वहाँ से आया हो, क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं है, हम उनके साथ दहशत गर्दी की दफ़ा उनके ऊपर लगाएंगे। तो ये मोहसिन नकवी साहब, मैं अपने इदारों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इनको लेकर आए हैं कि खुदारा ये आपका काम बनाने के बजाय ये आपका काम बिगाड़ रहे हैं। अब तक का जो जलसा है वो बहुत कामयाब जा रहा है। लोग जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस बेबस नज़र आ रही है, रेंजर एफसी बेबस नज़र आ रही है। अब देखें, जब इनका सामना फ़ौज से होता है तो क्या हालात होते हैं। और ये आज किसी भी दिन होगा कि पीटीआई के कारकुनान का सामना जो है वो फ़ौज से होने वाला है। हमारी फ़ौज, मुझे अल्लाह से मेरी दुआ है और मेरा ये गुमान है कि हमारी फ़ौज हमारे अपने लोगों को के ऊपर गोली नहीं चलाएगी, जिस तरह पहले हो चुका है कि हमारी फ़ौज ने अपने लोगों पे गोली चलाने से इनकार किया था। इस दफ़ा भी मेरे रब ने चाहा तो ऐसा ही होगा, और ये मेरी दुआ भी है और ये मेरी ख्वाहिश भी है। आखिरी ख़बर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, एक मज़ाक़ ख़ेज़ ख़बर है। शायद आप लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाए इस ख़बर को सुन के, मगर मुझे आपसे शेयर करनी है। मुराद अली शाह साहब जो है, उन्होंने एक बयान दिया है कि कराची के अंदर जो तामीराती काम हो रहे हैं उसके अंदर अगर कोई डिले हुआ, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई रुकावट हुई, कोई ताख़ीर हुई, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा और सख्ती से निपटूँगा। ये मुराद अली शाह साहब कराची के बारे में कह रहे हैं, जो तामीराती कामों के बारे में कह रहे हैं, जो पिछले 15 सालों के अंदर कराची के जो बासी हैं वो बहुत अच्छी तरह आपको बताएंगे कि ये मुल्क, ये शहर जो है, जो कभी रोशनियों का शहर होता था, अब ये अंधेरों का शहर है। अब ये चोरों डकैतों का शहर है। ये जहाँ पर जो गैस नहीं होती, ये वहाँ वो शहर है जहाँ गड्ढे, जहाँ गटर उबल रहे हैं, जहाँ कूड़ा करकट जगह जगह पड़ा है, जिस शहर में आपका रहने का दिल नहीं करता। ये 15 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने इसका वो हाल किया है, ये वो शहर है। तो कराची एक लावारिस शहर है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कराची की तकदीर बदल जाए और कराची को भी कराची से ताल्लुक़ रखने वाले रिप्रेजेंट मिल जाएं, जो मुखलिसी के साथ इस शहर के लिए काम कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।